सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खा जात है। अरे साल घसीटता गो जून, महंगाई में रोपी गई खून, हाफ पैंट हो गई पतलून, और पड़े खटिया पे यही बड़बड़ात है, महंगाई डायन खा जात है। नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, ये जो जहां पर हम बैठे हैं ये महाकौशल कॉलेज है, और इस कॉलेज की एक आज और नई इबारत लिखी जा रही है इतिहास की। यहाँ पर ओशो ने यहाँ पर प्रोफेसर के तौर पे बच्चों को पढ़ाया है, दर्शन का उन्होंने एक बड़ा पाठ यहाँ पर सिखाया है। और आज हमारे बीच में है रघुवीर यादव जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मों में पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं रघुवीर भाई। और समझिए कि ये आज नो न्यूज ओनली व्यूज की चौपाल है जी, और इसमें हम आपसे अपने ही जबलपुर शहर के तरीके से बात कर रहे हैं जी। कि सबसे पहले तो राम राम। राम राम भैया, राम राम। मुद्दा है कि आप इतने से निकले जबलपुर से, रांची से निकले, बम्बई में नाम कमाओ, दिल्ली में कमाओ, थिएटर भी करो, तो सबसे ज्यादा आपको काहे में आनंद आओ? थिएटर में। अब वजह ही बता देते हैं। हाँ। का थिएटर में जो छूट है, हाँ। जो आज़ादी है, और जो वक्त है, और बहुत सारी चीज़ें जो थिएटर से हमें मिल जाती है। थिएटर में सीखने का बहुत मौका मिलता है। फिल्मों में और इसमें जाइए तो आप काम कर लीजिए, सीखना वीखना तो दूर रह जाता है वो, कि बस अपने डायलॉग्स याद करिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं की वो भी फिल्मों में आ जाते और हीरो बन जाते हैं। थिएटर में ऐसा नहीं है। थिएटर में भैया स्टेज पे चढ़ने से पहले आपको बड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, कैरेक्टर को समझना पड़ेगा, म्यूज़िक को समझना पड़ेगा, सारे जो इमोशंस के जितने पहलू हैं सबको समझना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके आप स्टेज पर कदम रख सकते हैं। जब आप जबलपुर से गए जी, बम्बई पहुंचे या दिल्ली पहुंचे, तो एक बड़ो शहर, उस पे कैसे जाके एकदम से अपने आप को आपने तय करो कि हमें जो ही काम करना है? काम तो पहले से तय था, वो तो ईश्वर ने ही तय कर दिया। म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक़ रहा है और म्यूज़िक में उसी में यहाँ फिल्मी गाने गाता रहता था, हैं, बस वो सब करता रहता। तो फिर देखा कि मैं बिल्कुल मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ था म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता बस इसी में डूबे रहिए, और म्यूज़िक के जरिए मैं कहीं भी पहुँच जाता था। भैया ये है भी सच बात कि म्यूज़िक के जरिए आप ईश्वर के पास फट से पहुँच जाते हैं म्यूज़िक के जरिए। तो फिर तो और चीज़ें तो क्या है, तो मैंने बस एक्टिंग में भी मेरा म्यूज़िक ही शामिल है। किसी भी कैरेक्टर, किसी भी किरदार में, किसी इमोशन में म्यूज़िक के जरिए मैं फट से पहुँच जाता हूँ। मुझे बिल्कुल गहराई तक पता लग जाता है। जब भैंसियाँ चरात रहे, हाँ, तो भैंसी गाना गाते रहे। अरे घर में मार पड़ती थी कि पढ़ता लिखता नहीं है, देखो भैंस पे बैठ नहीं गाना गाते रहते थे, बैठे उठते। एक झापड़ जब पड़ता था तो उठ के जाके भैंस ही पकड़ता था मैं, और जाके तालाब में आधार ताल नहीं, ये गोकलपुर का तालाब, उसके किनारे वहीं भैंसे वहीं चराया करता था। बैलगाड़ी लेके निकलता था, तो वहां कौन आता था मारने के लिए? कोई नहीं। भैया एक बात बताएं, एलएन स्कूल में पढ़े आप, तो स्कूल के भी बहुत सारे दोस्त रहते हैं आपके संग? हाँ, रहते। सबरे आपके ही जैसे ही रहेगा? अब ये पता नहीं भैया, अब ये क्यों, सब हमारे जैसे, सब अपनी अपनी तरह के थे, लेकिन जब हमसे मिलते तो हमारी जैसे हो जाते थे। अच्छा, हम उनसे मिलते तो हम उनके जैसे हो जाते थे। साहब फिल्म आपको मिली, हाँ। तब कछु परेशानी आई कि बुंदेली, अंग्रेजी, हिंदी पर कछु दिक्कत रही कब? नहीं, भाषा में क्या दिक्कत हो रही। एक्चुअली मैंने पारसी थिएटर किया, तो जब मैं 6 साल वहाँ बिल्कुल खाना बदोशी में मैंने वो ज़िंदगी जो गुजारी है, वहाँ बहुत सारी ज़बान मैंने सीख ली। मुझे उर्दू लिखना पढ़ना भी मैंने वहीं सीखा। और बहुत अच्छे शेर व शायरी भी करती हैं? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। पढ़ता ज़रूर हूँ मैं, पढ़ा बहुत है, क्योंकि इतना पढ़ा हुआ है कि खुद लिखने का मन नहीं करता मेरा। कभी ज़रूरत पड़ जाती तो ऐसे थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, लेकिन पढ़ा इतना है मैंने। मीर, शैदा, ज़ौक़, गालिब, बुल्ले शाह और सबको, बाबा फरीद, इन सबको पढ़ा है, क्योंकि उर्दू पढ़नी लिखनी आती थी, तो मैंने सबको इनको पढ़ा है। तो इतना कुछ पढ़ा हुआ है कि खुद से क्या लिखे, सब कुछ तो लिखा गया, उससे बेहतर लिखा गया है, तो हिम्मत नहीं पड़ती। बहुत अच्छी कही अब जो कार्यक्रम में कि जो डूबत है बोई कछु पात है। हाँ, तो मैं खुसरो को एक शेर है ना, हाँ, खुसरो जो डूबा सो पार। हाँ, ये कई लोगों का इसमें है। एक तो नज़ीर ने भी लिखा है यही बात, और खुसरो की तरफ भी जाता है, और कुछ लोग कबीर की तरफ भी ले जाते हैं कि
कबीरा दरिया प्रेम का ये भी है, खुसरो दरिया प्रेम का ऐसी इसकी धार कि जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी पंचायत सीरियल भी आया आपका, वेब सीरीज आ रही है, OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्में आ रही हैं, जी और लगातार आप काम भी कर रहे हैं। जी। आपको क्या लग रहा है कि सबसे आसान तरीका क्या है जो लोगों तक पहुंचता है? देखिए, आसान कोई तरीका आसान नहीं है। आप काम करिए, आसान सोच के तो कभी कुछ मत करिए। आसानी में कोई मजा नहीं है, मुश्किलों में बड़ा मजा है। और मुश्किलें, सरलता बहुत मुश्किल है। NSD में आप रहे जी। NSD में आपने, जैसा आपने बताया कि आपको आपकी रुचि का काम मिला, हाँ, कि कॉस्ट्यूम भी तय कर रहे हाँ, हाँ, हैं, क्राफ्ट में, स्टेज क्राफ्ट का काम कर जी रहे थे। जी। एक्टिंग में आने के लिए फिर क्या किया आपने? एक्टिंग में जरूरत ही नहीं आने की। एक्टिंग कोई सिखा थोड़ी सी, एक्टिंग तो खुद ही सीखी जा सकती है। क्योंकि मैं पारसी थिएटर में था, तो वहाँ जिस तरह के लोगों के बीच में मैं रहा हूँ, वो तो ऐसे ऐसे उस्ताद लोग, ऐसे ऐसे खलीफे कि उनके सामने तो हमारे एक यहाँ के जो बड़े बड़े साथ एक खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे एक हमारे वहाँ मोती बाबा थे, जो 118 साल की उम्र में मरे हैं वो, और बिल्कुल 6 फीट का शख्स, और 118 साल के। अब उनका बता दूं मैं कि वो तो स्टेज पर खड़े हो जाते थे, खड़े होने के बाद और उसी वक्त शुरू हो जाते थे कि बस उनसे कहा कि बाबा आपकी इंटरव्यू, खड़े होते बस शुरू हो जाते कि 6 से चुन्नन चकोर की चांद पे चांटा मारा, चुन्नन चकोर चकराते चकराते चकमंडी गए, 4 आने का चमड़ा लिए, चीर चार के चौथवा तैयार किया, चौक वाली गली में 4 आने की चीनी, 4 आने की चाय, 4 आने के चने लगे, चने चबाते चबाते चचा चुन्नैट के पास पहुंचा। चचा चुन्नैट चरपाई में बैठे चिलम चूस रहे थे, चाय कंडिया चूल्हे पे चढ़ाए, चाची चिमटे से चिंगारियों पर चपाती चला रही थी। चाचा ने चाची को चिलम जलाने की चिंगारी मांगी, मौका पाते चाचा ने चाची को चिमटे से चिंगारी चिपका दी। चाचा चिल्ला पड़े, चाची चाची चाची। कर लीजिए बात। दोस्तों, रघुवीर भाई से बात करने का बहुत सारा, क्योंकि एक बात तो ये है कि जबलपुर से जुड़े हैं, तो जबलपुर की तासीर भी आपके भीतर। आप जबलपुर को बाहर रहते हुए कैसा महसूस करते हैं? कैसा महसूस ही करता हूँ। इसी को महसूस करके तो मैं बंबई को ना महसूस कर रहा हूँ, यहाँ से महसूस करके मैं बंबई को जब्त कर लेता हूँ, बंबई को बर्दाश्त कर लेता हूँ। एक आपका वो पीपली लाइव में एक गाना था, महंगाई डायन खाए जाते, जी, वो काफी चर्चित हुआ था। क्योंकि बस यही है, बुंदेलखंड था उसमें भी, जबलपुर बुंदेलखंड है। तो हमारे जब मैसी साहब भी हमने पचमढ़ी में ही शूट की थी, और वो भी मध्य प्रदेश में भोपाल में शूट की थी ये पीपली लाइव। तो जब यहाँ का जो काम किया है वो तो लोगों की नज़र में आया है। बुंदेली जब सच बोलती तो इसमें मैं श्रेय नहीं लेता, मैं तो अपने इस प्रदेश को, इस मध्य प्रदेश के जबलपुर को, उसको श्रेय देता हूँ कि भैया आपकी वजह से हूँ मैं। वो महंगाई डायन खाए जाते, जी, छोटी सी लाइन हमारे दर्शकों को आप अपने तरफ से सुना दें। अरे सैया रे सैया सैया हो, या सैया रे सैया, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खा जाते हैं। अरे साल घसीटता गो जून, महंगाई में रोपी गई खून, हाफ पैंट हो गई पतलून, और पड़े खटिया पे यही बड़बड़ात है, महंगाई डायन खा जात है। दोस्तों, बहुत सहज, बहुत सरल, और हम सब के बहुत प्रेरणा स्रोत रघुवीर यादव जी से हमने बात की। आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो जरूर करें। मैं यही कहूँगा कि वक्त ज़ाया मत करिए, मेहनत करिए, काम करिए, और सारे रास्ते खुले हुए हैं, रास्ता बनाइए, मंजिल मत बनाइए। बस यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।